नमस्कार। अगला श्लोक है 23वां। गुरुर गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषा श्राग्वी वाचस्पतिरु दारधि। इसमें भगवान का नाम है गुरु, गुरुतम धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषा अनिमिषा श्राग्वी वाचस्पतिरु दारधि। कितने नाम भगवान के हैं। तो गुरु का मतलब सारे विद्याओं के जन्मदाता वही हैं, इसलिए वो गुरु हैं। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। और गुरु शिष्य जो परंपरा है वो नारायण से ही चली है, शंकराचार्य तक जो है, तो इसलिए भी वो गुरु। सारे विद्याएं उन्हीं से निकली है तो वो गुरु हैं। और गुरु शिष्य परंपरा भी नारायण से ही चली, इसलिए वो गुरु है, तो वो गुरु है। और गुरुतमः अर्थात ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान देने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु, गुरुतम, गुरु के भी गुरु। तो इसलिए वो पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं अपने नाभि से, फिर उनको वेद का उपदेश देते हैं, कहते हैं सृष्टि बनाओ, तो इसलिए गुरुतम। धाम, धाम क्या होता है? तीर्थ क्षेत्र। कल तो पर्यटन आ रहा है, गोवा से काशी की तुलना हो रही है, पर धाम क्या होता है? वह जहां धर्म हो, वह जहां आप जाएं तो विश्रांति हो, वह जहां आप जाएं तो आपकी आत्मा पवित्र हो, पावन हो। और इसीलिए परमात्मा परम धाम है, क्योंकि वह आपकी आत्मा को विश्रांति देता है, आपको पवित्रता देता है, आपको शांति देता है। तो तीर्थ की जो पूरी परिभाषा भारत में थी, जो नष्ट हो गई इस 10 साल में, तीर्थ को पर्यटन बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं कि गोवा से ज्यादा इस बार जो ईसाइयों के त्योहार होते हैं उस पर काशी में लोग गए। ये धर्म के विरुद्ध में है, ये शास्त्र के विरोध में है, और ये काशी की पूरी बनावट जो तांत्रिक बनावट है उसके विरोध में। तो धाम का मतलब है वो जहां शांति मिले, जहां मनोरंजन नहीं, जहां शांति मिले। धाम जहां पवित्रता हो। अभी ऋषिकेश और हरिद्वार में पवित्र गंगा किनारे मांस काटे जा रहे हैं, अंडा तले जा रहे हैं। क्या शुचिता पवित्रता रहेगी? शास्त्र कहते हैं वह धाम परम धाम, परमात्मा परम धाम है, जहां आपकी पवित्रता, आपकी आत्मा का रक्षण, आपकी शुचिता, आपका तेज, आपका शुद्ध चैतन्य, आपके अंदर की ज्योति जो वो उभारता है, वो है तीर्थ। और आज पर्यटन हो गया। भगवान विष्णु धाम है जो आपके अंदर की पूरी ज्योति को उभारते हैं, आपके अंदर की शुचिता, शुद्धता, पवित्रता को उभारते हैं। जो गंगा स्नान करते हैं पवित्र होते हैं, वो परम धाम है भगवान विष्णु। लेकिन आज वीडियो एक वायरल हो रहा है, गंगा जी के सामने बड़ा रेस्टोरेंट आमलेट चल रहा है। तो कैसे धाम की शुचिता को नष्ट किया गया, ये आपको विष्णु सहस्त्रनाम से भी पता चलेगा, क्योंकि वो परम धाम परम पवित्र है। पवित्रता धाम की प्रथम शर्त है तेजस, तेजता, पवित्रता। तो वही परम धाम वही है भगवान विष्णु। सत्य वही एकमात्र सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं। इसलिए कहते हैं हे अर्जुन, सब कुछ त्याग और मेरी शरण में आ जा, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है, मैं ही एकमात्र सत्य हूं। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं सत्य यानी सत्य स्वरूप वही है, सच्चिदानंद स्वरूप वही है, वही एकमात्र सत्य है। इसलिए उनके बनाए माया के जाल में फंसने की जगह उस सत्य को पहचानो। कहीं दूर आप अंधेरे में जा रहे हो, कहीं एक रोशनी दिख गई है, उस पर ध्यान केंद्रित करते जब जाओगे तो वहां उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वही वो रोशनी विष्णु है, वही वो सत्य विष्णु है इस झूठ के बवंडर संसार में। इसलिए वो सत्य है। सत्य पराक्रम
सत्य पराक्रम माने अमोघ पराक्रम करने वाले, ऐसा पराक्रम जो कोई और कर नहीं सकता, सत्य पराक्रम। तो जिनके पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सकता, ऐसे पराक्रम है भगवान विष्णु के। और ये बात सच भी है, हर रूप में आप देखिए, हर अवतार में आप देखिए कि उनके पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सका। और सत्य ही पराक्रमी होता है। जो झूठ के सहारे है वो डरा हुआ रहता है, वो भय में होता है। और झूठ यानी जो स्वार्थ में, भय, स्वार्थ में, अपने मतलब में जीता है, वो झूठा है और वो डरा रहता है कहीं ये छिन न जाए, कहीं मालिक नाराज ना हो जाए, कहीं मालिक दुकान न बंद कर दे। लेकिन जो सत्य के राह पे है वो पराक्रमी होगा, ये भी उसकी पहचान है कि जो सत्य के राह पे है वो डरेगा नहीं, वो पराक्रम करेगा, मरना होगा मर जाएगा। ये विष्णु का गुण है, जो सत्य के राह पर है वो पराक्रमी होगा ही होगा। वो स्वयं के अंदर से वो पराक्रम प्रस्फुटित होता है उसका। इसलिए सत्य पराक्रम भगवान विष्णु का गुण है। और जो सत्य के साथ है उसका पराक्रम, अगर कोई पराक्रमी आपको दिख रहा है तो समझिए कुछ न कुछ सत्यता की यात्रा है उसकी। और जो कुछ गिकियाते हुए बड़ा मीठा बोलता हुआ मीठा मीठा बोल के काम करा रहा है, इसका मतलब वो पराक्रम और सत्य तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य के साथ पराक्रम जुड़ा हुआ है। करमचंद के साथ पराक्रम नहीं जुड़ा हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी, पराक्रम उनके दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन वो असत्य पे जीते रहे और किताब लिख दिया सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो जो शास्त्र, इसलिए हम शास्त्र के जरिए अगर जाएंगे तो हमें सभी कालने में एक एक करके दिख जाएंगे। सत्य जिया जाता है, उसके साथ प्रयोग नहीं किए जाते। लेकिन जिसने सत्य जिया ही नहीं, वो सत्य के साथ प्रयोग ही लिखेगा। सत्य के साथ प्रयोग हो ही नहीं सकता, सत्य के साथ रहा जाता है, जिया जाता है। और जिसके अंदर सत्य है वो पराक्रमी होगा। महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो सत्य के लिए लड़ते रहे, इसलिए उन्होंने सर नहीं झुकाए। लेकिन जो झूठ के जीवन जीते हैं वो सर झुकाते झुकाते उनकी रीढ़ में बैंड आ जाता है। इसलिए सत्य पराक्रम यानी उसके पराक्रम के आगे कोई नहीं है। और जो सत्य की राह पर है वो पराक्रमी होगा होगा। भगवान विष्णु जो है स्वयं अमोघ पराक्रम वाले हैं। तो जिसके अंदर भगवान विष्णु ही हम सब के अंदर हैं, तो सत्य के जो राही हैं वो तो पराक्रमी होने ही है। निमषः, तो निमषः और अनिमिषः दो नाम यहां आए हैं। बंद पलक की अवस्था को निमिष कहा जाता है, तो वो योग निद्रा में होते हैं। उनका भगवान की जो मूर्ति आप देखो तो योग निद्रा में उनकी जो है आंखें मुंदी हुई है। और अनिमिषा यानी पलक ना झपकने को, एकाग्र चित्तता, पलक भी ना झपकना। जैसे तीर चला रहे हो तो पलक भी तो नहीं झपकता। तो इसका मतलब है कि योग के निद्रा में जो हमेशा है, बंद पलकों की अवस्था में, योग निद्रा में जो है भगवान विष्णु, निमिष नाम है। और अनिमिषा यानी पलक ना झपकने की अवस्था, एकाग्रचित्तता। और एक और अवतार मत्स्य अवतार, मछली की पलक नहीं झपकती, वो पलक होती ही नहीं मछली की। तो मत्स्य अवतार, भगवान का मत्स्य अवतार जो है वो मत्स्य अवतार की कथा तो आप सब जानते ही हो कि कैसे उन्होंने मत्स्य अवतार लेकर मनु, सप्तऋषियों को, वेदों को बचाया। तो अनिमिषित मतलब मत्स्य अवतार उनका।
उनकी पलक भी नहीं झपकती, और पलक ना झपकने वाले एक अवतार भी बोल चुके हैं, मत्स्य अवतार। उसके बाद उनका श्राग्वी, श्राग्वी यानी जो वैजयंती माला को धारण करता है, वैजयंती माल, वो उन्हीं का भगवान विष्णु के गले में ही शोभा देता है। तो भगवान विष्णु की जो प्रसिद्ध वैजयंती माला, जो वैजयंती माला को धारण करता है वो श्राग्वी। और इसके अलावा वाचस्पति रुदार्थी, वाचस्पति रुदार्थी मतलब भगवान जो है वो सारे पदार्थों को, बुद्धि जो है हमारी बुद्धि ही विभेद करती है ना। ये गिलास है, ये शीशे का गिलास है, ये स्टील का गिलास है, सारे पदार्थों में विभेद बुद्धि से ही होता है। तो बुद्धियों के बुद्धिपति, विद्याओं के पति बुद्धिपति, और आदि शंकर लिखते हैं विद्या के पति होने के कारण वो वाचस्पति हैं, और भगवान की बुद्धि सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली है, इसलिए उदार्थी हैं। इस प्रकार वो वाचस्पति रुदार्थी हैं, यानी सारी विद्या उनसे आई है तो वाचस्पति हैं, और सारे पदार्थों को वो प्रत्यक्ष करने वाले हैं। पदार्थों में भेद, मानव के कर्मों का भेद, वो इतने बड़े ब्रह्मांड में हर व्यक्ति सहोदर भाई भी है, लेकिन उसके दो तरह के कर्म है, तो कर्मों का विभेद, तो उनके दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। तो वो वाचस्पति रुदार्थी हैं भगवान। इसके बाद अगला श्लोक है, अग्रणिर ग्रामणी श्रीमन्यायो नेता शमीरना सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात। यहाँ पर भगवान जी का नाम है अग्रणी, ग्रामणी, श्रीमान, न्याय, नेता, शमीरना, सहस्रमूर्धा, विश्वात्मा, सहस्राक्ष, सहस्रपात। तो अग्रणी जो प्रथम नाम है अग्रणी, उसका मतलब है जितने भी जीव जो उन पर आश्रित हैं उनको अग्रणी, जैसे हम क्या कहते हैं, कहीं जाते हैं तो हम आगे आगे जो जाता है तो अग्रणी है या ज्येष्ठ है कहते हैं। तो समस्त जो जीव हैं जो उन पर आश्रित हैं, उन सबको परम धाम, परम पद पर पहुंचाने वाले वही हैं, इसलिए वो अग्रणी है। आपके वैकुंठ वास को वही निर्धारित करते हैं, इसलिए वो अग्रणी है। सबसे ध्रुव ने जो तपस्या किया, तो ध्रुव को आप देखिए उन्होंने ध्रुव तारा कहां पहुंचा दिया, प्रहलाद को कहां पहुंचा दिया। तो सबको सभी आश्रित जीवों को परम धाम तक पहुंचाने वाले। और ग्रामणी, ग्रामणी मतलब ये जो भौतिक जगत है उसके भी नेता वही ग्रामणी। इस भूतल पदार्थ के नेता भी वही हैं। न सिर्फ वो परम पद पे पहुंचाते हैं, वरन भौतिक जगत में भी यदि आप अपने आप को उनको सुपुर्द करके चलते हो तो आप कहीं आगे निकल जाओगे। वो ग्रामणी है जो ग्राम का नेतृत्व करता है, यानी यहां भी भूत पदार्थों का, भूतल जगत का, इसके भी नेतृत्व करता वही है। उसके बाद श्रीमान यानी श्री को धारण करने वाले, लक्ष्मीपति, और लक्ष्मी के कारण जो कांति है, चमक है। आज धन के कारण आपके जीवन में कांति होगी, चमक होगी। एक निर्धन और अमीर और गरीब के बीच का फर्क देख लीजिए। पैसे वाले अच्छे कपड़े, रहन सहन, इन सब के कारण उसके चेहरे पे कांति होगी। जिसके पास नहीं है वो उसको जोड़ने में ही हाड़ तोड़ में मर जाता है। तो श्री उस आपके कर्मों से ही मिलती है, आपके भाग्य से मिलती है, और जिसके पास श्री है वही कांतिवान है, वही श्रीमान है। इसलिए भगवान यहाँ पर श्रीमान है। और न्याय यानी
न्याय मतलब न्याय करने वाले भी वही हैं, तर्क प्रमाण भी वही है। तर्क के साथ, न्याय बुद्धि के साथ यदि आप कुछ करते हैं तो वह न्याय, वो न्याय भगवान विष्णु ही है, उनका एक नाम है। वो जो भी करते हैं तर्क के साथ करते हैं, न्याय तर्क के साथ करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब पढ़ा होगा महाभारत में, भगवान जब दुर्योधन जल में छिपा हुआ है और भीम, सारे भाई गदा मतलब गए वहां पहुंचे, भीम के साथ गदा युद्ध होता है, उसका बाहर निकलता है तो भीम उनका जंघा तोड़ते हैं और वहां बलराम जी आ जाते हैं। और बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे महाभारत युद्ध में, और वहां आके वो तर्क देने लगते हैं कि गदा युद्ध में जंघा पे मार नहीं सकते। तो वहां न्याय करते हैं श्री कृष्ण तर्क से कि एक तो आप युद्ध से बाहर रहे, तीर्थ पे गए, दूसरा भीम ने इसकी जंघा तोड़ने का प्रण लिया था क्योंकि इसने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठाना चाहा। तो न्याय तर्क के साथ विष्णु, जैसे यही दुर्योधन जब गांधारी ने आखिरी अपने तप का प्रयोग किया कि मेरे साथ तुम बिल्कुल मेरे सामने नग्न अवस्था में आओ तो मैं तुम्हें वज्र बना दूंगी, तो भगवान जब शिविर से निकल रहे हैं गांधारी का श्राप लेकर निकल रहे हैं और इधर से दुर्योधन जा रहे हैं, तो कहते हैं इतने बड़े पुत्र मां के सामने नग्न जाओगे? तर्क के साथ न्याय, क्योंकि अगर वो तर्क नहीं देते तो वो पूरा नग्न जाता तो न्याय हो नहीं पाता, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन मर नहीं पाता। तो इसलिए वो न्याय है, प्रत्यक्ष न्याय है, तर्क पूर्ण न्याय है। इसलिए मैं सभी सनातनियों से कहता हूं कि तर्क पूर्ण बनिए। तर्क हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था, सारे विद्याओं के दाता भगवान विष्णु हैं। तर्क से मत भागिए, तर्क करना सीखिए, क्योंकि तर्क करेंगे तो आप परमात्मा के प्रिय होंगे। यदि मूर्खता में किसी के कहने पर चल रहे हैं, कोई सरकारी यूट्यूबर चला रहा है, कोई नेता चला रहा है, कोई अखबार चला रहा है, कोई मीडिया चला रहा है और आपके को चला रहा है, तो आप उस भेड़ सदृश हैं जिसमें आत्मा विष्णु की होते हुए भी वो आत्मा अपनी पहचान विलोपित कर चुकी है, वो अंधेरे में खोई हुई है, उसके अंदर कांति नहीं है। उस आदमी आत्मा को कितना भटकना पड़ेगा अभी उस कांति तक पहुंचने के लिए। इसलिए तर्क बुद्धि बहुत आवश्यक है। तो और नेता, यानी आप यहाँ इन नेताओं को कहते हैं जो आपके दंगे हो जाएं तो आपको छोड़ देते हैं मरने के लिए, और आप कुछ प्रतिकार करें तो गोली मारते हैं और आपको जेल में डालते हैं, आपको बचाता है। पांडवों ने उन्हें अपना नेता माना, पांडवों को उस भीषण संग्राम से बचा लिया। जो भी उन्हें अपना नेता मानेगा, सभी प्राणियों की रक्षा भरण पोषण का सारा भार उन्हीं पर है, इसलिए वो सभी प्राणियों के नेता हैं। पूरे इस जगत रूपी यंत्र को वही चला रहे हैं, इसलिए वो नेता है। ये वाले नेता सब नहीं, खदर वाले, बेकार वाले, ये तो आपको बचा नहीं सकते, उल्टा आपको लूट लेंगे। परमात्मा आपको लूटता नहीं, वो देता है। जो देता है, जो आपको बचाता, वही नेता है। इसलिए भगवान विष्णु नेता है। शमीर न, समीर मतलब प्राण, हवा, वायु। समीर न मतलब वायु, तो वो प्राण वायु देने वाले हैं, वो उसकी चेष्टा कराने वाले हैं, उसके कर्म की चेष्टा उससे वो कराते रहते हैं। वो सभी गतिविधियों को प्राणी कुशलता से कर सके, इसलिए वो उसका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन चेतना आपकी हो तब वो मार्गदर्शन करते हैं, सुसुप्त चेतना को नहीं। और शरीर के अंदर के पांचों प्राण जो है, प्राण उसके वो नियंत्रक है, नियंता है। तो वो आपके पांचों प्राण में महाविष्णु का ही वास है, इसलिए वो समीरन, समीरन है, समीरन है। भगवान सहस्त्र मूर्धा,
भगवान के असंख्य सिर हैं, यानी कोई उनसे बच नहीं सकता, सब पे उनकी दृष्टि है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि असंख्य सिर लेके घूम रहे हैं। सही बताइए, ब्रह्मांड भी उन्हीं का, तारे चांद उन्हीं के, मनुष्य उन्हीं का, प्राणी उन्हीं का, जितने सिर हम सबके देख रहे हो सब तो उन्हीं के सिर हैं। सहस्त्र मूर्धा सब तो उन्हीं के सिर हैं, परंतु साथ साथ हर ओर उनकी दृष्टि है, हर ओर उनके सिर है। इसलिए अपने पाप कर्म करने से पहले जरूर सोचें, क्योंकि सहस्त्र मूर्धा विष्णु हमें देख रहे हैं और विश्व आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड की वही आत्मा है। वो पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से चालित है, उन्हीं से धड़कता है। इसलिए वो संपूर्ण प्राणियों की, संपूर्ण ब्रह्मांड की, जीव जंतु प्राणी सबकी आत्मा वही है। और सहस्राक्ष, हजार आंखों वाले, उनकी आंखों से कोई बच नहीं सकता। सहस्त्र मूर्धा है तो सहस्राक्ष, जितनी शरीर सिर उतनी आंखें, तो उनकी आंख से कोई बच नहीं सकता। जब बड़ी सभा में द्रौपदी का चीरारण हो रहा था, प्रभु नहीं थे वहां, पर उनकी आंख से वो द्वित जो गृह का वो जो कुचक्र था वो बच नहीं पाया। उन्होंने दूर रहकर भी द्रौपदी की रक्षा कर दी उनकी आंख से। और भक्त जन तो उनके आंख से ओझल हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। हजार आंखों से वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, किस तरह से वो अपने कर्म का निर्वाह कर रहा है। तो इसलिए वो सहस्राक्ष भी है। और सहस्रपात, हजार पैरों वाले, हजार पैरों वाले यानी कर्म, हर कर्म में आपके वही है। बुरा भी कर रहे हो तो वही है, वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ अच्छे कर्म में, बुरे भी जो कर रहे हो तो उस बुरे में भी वो हैं, और इसलिए तुम्हारे कर्म फल को निर्धारित कर रहे हैं। इसलिए सहस्त्रपाद उनके सहस्त्र चरण है। सहस्त्र चरण यानी आपके कर्म की गति। भगवान विष्णु के कर्म की गति बहुत तेज है। इसलिए वेद कहते हैं, आदिशंकर लिखते हैं, श्रुति कहती है, पुरुष सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र पाद वाला है, उससे कोई बच नहीं सकता, उसके कर्म की गति से कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए भगवान विष्णु जो है वो परम चैतन्य है, सहस्त्र सिर है उनके। तो मानव अपने अंदर भी इसको उपयोग करे। यदि विष्णु ही आपके अंदर है तो कम से कम आप इसका एक विचारशील प्राणी की तरह उपयोग करें। आप अनेक चक्षु हैं, अर्थात आप शुभता देखें। आपकी जो आत्मा है एक दृष्टा भाव से, आपके हर कर्म को आप देखें साक्षी भाव से। और हजार पद हैं यानी हजार कर्म हैं, अपने कर्म सदे हुए पैर से चले, ताकि आपके कर्म सुकर्म बन जाए, क्योंकि आपके अंदर भी वही भगवान विष्णु का वास है। आज का अंतिम श्लोक, आवर्तनो निवृतात्मा संवृता संप्रमर्दना अह संवर्त को वह निर्नीलो धरणी धरा। इसमें भगवान का जो नाम है वो आवर्तन, निवृतात्मा, संवृता, संप्रमर्दना अह संवर्त का वहनी अनिल धरणी धरा। आवर्तन यानी काल चक्र। ये काल चक्र कभी रुकता नहीं, लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस काल चक्र को घुमाने वाला आवर्तन भगवान विष्णु। निवृत्तात्मा, उनकी आत्मा जो है संसार के बंधन से छूटी हुई है, वो संसार में रहकर भी संसार से बाहर है,
वो अलिप्त है, निर्लिप्त है, वो कमल के पत्ते की तरह है। वो संसार में रहकर भी संसार से बाहर है, निवृत्त है। इसलिए वो अपनी सभी योग विभूतियों के कारण इनसे निवृत्त हैं। इसलिए भगवान निवृत्त आत्मा है, वही एक शुद्ध निर्विकार आत्मा है। संवृता, और अपनी योग माया से उन्होंने अपनी योग माया यानी अपनी माया से उन्होंने पूरे संसार को ढक रखा है। यानी अविद्या का विस्तार, मनुष्य विद्या को ढूंढने के लिए चिंतन, मनन, जप, ध्यान से ही उस परम विष्णु अपनी आत्मा को पा सकता है, वरना वो अविद्या से घिरा हुआ है। और ये अविद्या से जो घिरा हुआ है वो अपनी योग माया से उन्होंने संसार को ढक रखा है। इसलिए संवृता, इसलिए वो भगवान आदिशंकर ने लिखा है कि आच्छादन करने वाली अविद्या से संवृत होने के कारण संवृता। तो उन्होंने पूरे संसार को ढक रखा है, अपनी माया से ढक रखा है। इसलिए मनुष्य अविद्या में फंसकर अपने कर्म की गति को प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक वो स्वयं की चेतना को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से नहीं जगा था, तब तक वो उस अविद्या में ही पड़ा रहे। तो संप्रमर्दना, संप्रमर्दना अर्थात वह अपनी काल, यम रूपी काल, रुद्र रूपी अपने स्वभाव की ओर से, सब ओर से मर्दन करते हैं, दुष्टों का मर्दन करते हैं। इसलिए वो संप्रमर्दना, और साथ ही ज्ञान द्वारा अज्ञान का मर्दन करते हैं। यदि आपके अंदर चेतना जग गई तो इसलिए संप्रमर्दना वह है, वो उस सत्य का उद्घाटन करने के, उस सत्य के करीब आपको ले जाने के भगवान विष्णु के ये प्रयास हैं। इसलिए उनके ऐसे ऐसे नाम हैं। तो संप्रमर्दना का मतलब है अपने रुद्र आदि स्वरूप से सबका मर्दन करने वाले। संप्रमर्दना के बाद अह संवर्तक, अह संवर्तक, अह मतलब दिन, जो दिन को ऊर्जा प्रदान करता है और उसको कार्यरत रखता है, यानी सूर्य जो दिन को ऊर्जा प्रदान करता है और उसको कार्यरत रखता है। तो भगवान अह संवर्तक कहे जाते हैं। इसमें भगवान सूर्य भी नारायण है, तो ये भगवान सूर्य का नाम वो भी विष्णु ही है। तो अह संवर्तक जो पूरे दिन को ऊर्जा प्रदान करता है और उसे पूरे दिन को कार्यरत रखता है। इसके बाद वहनी, वहनी मतलब अग्नि, जो हवि को यानी जो यज्ञ होता है उसका वहन करने वाले, वो अग्नि भी, हम कहते हैं अग्नि देवता, वो अग्नि भी विष्णु है। और वह अनल प्राण रूपी वायु, वो वायु भी विष्णु है। वहनी अनिल, वह सूर्य भी विष्णु है अह संवर्तक का, वह अग्नि भी विष्णु है और अनिल वह वायु भी विष्णु है। इसलिए भगवान का नाम अह संवर्तक, वहनिर, अनिल, ये लगातार इसमें आया है। और धरणीधरा, जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए, पृथ्वी को कष्ट से वराह अवतार में कैसे भगवान ने निकाला और भगवान कितने वर्षों तक अपने थुथने पर ही वराह अवतार में पृथ्वी को धारण किए रहे। शेषनाग पर पृथ्वी, शेषनाग भी वही है। तो धरणी मतलब धरती, धर यानी उसको आश्रय देने वाले, वराह अवतार धरणीधर, शेष अवतार धरणीधर।
तो वराह और शेष के रूप में पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान विष्णु धरणीधर है। कितने सुंदर सुंदर नाम है, अपने बच्चों को आप रख सकते हो। भगवान विष्णु का नाम आपकी जीवा पर रहेगी, धरणीधर, सुंदर सा बच्चों के लिए। तो आज ये जो 25वें श्लोक तक हम पहुंचे हैं, 107 श्लोक तक पहुंचना है और भगवान के 235 नाम अब तक हो गए।